बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस नाम से जिससे न पहले कोई था और जिसके न बाद में कोई होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब सुमरो और आप देख रहे हैं महबूब वर्ल्ड। गाइज़, एक मसरूफ़ियत की वजह से काफ़ी दिनों बाद फिर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी-सी कुछ जो हमारी सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है, उससे कुछ हट के अलग होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने इस गाँव का तारुफ़ कराऊँगा कि मेरा जो गाँव है वो बारिश के बाद कैसा दिखाई देता है। यकीनन कोई भी इलाका हो और कोई भी शहर हो, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के बाद फिर उसकी खूबसूरती में एक नुमायाँ इजाफ़ा होता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ बारिश हुई है और कल रात से हो रही है, तो मैंने जब बाहर देखा तो इसकी खूबसूरती मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खूबसूरती फिर आपको भी दिखा दूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के हर मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ कराने की गारंटी मेरी। दोस्तों, हमारा इलाका सूबा सिंध के एक छोटे से शहर नौकोट के नाम से जाना जाता है। ये नौकोट डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास का एक नवाही इलाका है और यहीं से फिर आगे थरपारकर की सरहदें शुरू होती हैं। यहाँ की ज़मीनें बहुत ही ज़रख़ेज़ होती हैं अगर पानी की किल्लत ना हो। अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम है और बारिश में तो फिर सहरा भी महक उठते हैं। बारिश की भी अपनी एक ज़ुबान होती है और उस ज़ुबान को सिर्फ़ हमारी आँखें पढ़ती हैं और हमारी रूह उसे महसूस करती है। हर कतरा ज़मीन से बात करता है, हर बूंद किसी याद को ताज़ा करती है। कहीं खुशी का एहसास तो कहीं किसी अधूरी कहानी का दर्द। जब बारिश गिरती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं भीगती, दिल भी भीग जाते हैं, पल भी रुक जाते हैं और लम्हे हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की अपनी मजबूरी। इन हसीन मनाजिर में खोने से पहले एक बार फिर आपसे वही गुजारिश कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना और कमेंट करना हमारा हौसला बढ़ा देता है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। बारिशों के बाद इन फिसलन वाली पगडंडियों से हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमें यहाँ पे हर कदम संभाल के उठाना है। गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फिसले तो हमें गिराने से कोई बचा नहीं सकता। ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं, ये एक जज्बा है जो हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत खूबसूरत है। क्या आपने कभी सोचा है, बारिश का हर कतरा कुछ कहता है, कुछ कहानियाँ, कुछ यादें, कुछ खामोश लम्हे जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। हर बारिश के साथ कुछ यादें भी बरस पड़ती हैं, वो यादें जो हम कब का भुलाना चाहते हैं, वो लोग जिनका जिक्र हमने खुद से भी छोड़ दिया था, मगर जब ये भीगी हवा चेहरे से टकराती है तो उनके साथ गुजारे हुए वो लम्हे फिर से आंखों के सामने घूम जाते हैं। वो पल जब हम उनके साथ इसी बारिश में भीगते थे, हंसते थे, रोते थे और समझते थे कि ज़िंदगी इसी का नाम है। मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। वो लोग, वो रिश्ते, वो लम्हे, सब कुछ सिर्फ एक याद बन के रह जाते हैं और बारिश हर बार वो याद ताज़ा कर जाती है।
शायद इन्हीं लम्हों को महसूस करते हुए परवीन शाकिर कहती है, मैं क्यों उसको फ़ोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा कल शब मौसम की पहली बारिश थी। बारिश ने भी थोड़ी सी सांस ली है तो लोगों ने भी बाहर निकलना शुरू किया है। ये शायद दूध लेके जा रहे हैं और ये दुकान पे देंगे। इस भीगे मौसम में खजूरों के दरख्त पे ये पके हुए खजूर के गुच्छे और ये हर तरफ लहलहाते हुए खेत और खलियान और इस ठंडी हवा पे रक्स करती हुई ये कपास की हरी भरी फसलें यकीन करें दिल को बहुत ही भली लगती हैं। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास पूरे सिंध में आमों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर जगह जगह लोगों ने अपने खेतों में आमों के दरख्त लगाए हुए हैं। हर खेत में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन आम ज़रूर होते हैं और आमों के ये दरख्त वैसे भी खेतों की जीनत माने जाते हैं। बारिश सिर्फ इन पत्तों से धूल साफ नहीं करती, बल्कि हमारे दिलों पे वक्त की चढ़ी हुई मट्टी भी साफ कर देती है। और इसीलिए कुछ बीते हुए लम्हे बिल्कुल उजले हो जाते हैं। कभी कभी हम कुछ पलों को भुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर बारिश आ जाती है और फिर हर वो लम्हा याद आ जाता है जब हम किसी के साथ इसी बारिश में हंस रहे थे, भीग रहे थे और हर लम्हे में ज़िंदगी जी रहे थे। वीडियो को ध्यान और मोहब्बत से देखने के लिए बड़ी नवाजिश आपकी। ये फालसों के चंद दरख्त लगाए हुए हैं। इनमें इस वक्त फल तो नहीं है, लेकिन इनकी तराश खराश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एक कच्चा सा फालसा है, मुझे दिखाई दिया तो मैंने आपको दिखा दिया। तो साहिबो, एक बार फिर आपसे वही गुजारिश कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपकी ये एंगेजमेंट इस वीडियो के लिए भी अहम है और हमारा भी हौसला बढ़ाती है। और हाँ, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे, तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी। बारिश हर साल आती है वक्त का मरहम लेकर, जैसे ये कहना चाहती हो कि जो चला गया उसका साथ था ही इतना, लेकिन ज़िंदगी अभी भी चल रही है। हर गिरती बूंद में एक नया पैगाम है, एक नई कहानी है। आज मैं बस सुन रहा हूँ इन पत्तों की हल्की हल्की खनक, इस हवा की सांस और इस बारिश के हर कतरे की खामोश चीख। तो चलिए आज इस बारिश में थोड़ी देर के लिए खुद से मिलते हैं, उन लम्हों को जीते हैं जिन्हें हम भूल गए थे, उन चेहरों को याद करते हैं जो अब सिर्फ यादों में हैं। और फिर जब बारिश रुक जाए तो दिल भी हल्का हो चुका हो, आँखों में नरमी हो और दिल में सुकून। ये बूढ़ा एक किसान है जिसने बारिश में अभी पानी बहाया है और अपनी कुदाल साफ कर रहा है। बारिश के मौसम में भी इन किसानों को घर में सुकून नहीं आता। ये अपने फसलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई पानी ज़्यादा तो नहीं,
कहीं कोई पानी खड़ा तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हमारी फसल जल जाए। सुना है अभी थरपारकर में भी बहुत बारिशें हुई हैं और थरपारकर का हुस्न भी निखर के सामने तभी आता है जब वहाँ बारिशें हों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे थरपारकर को अभी कवर करना चाहिए कि जब वहाँ बारिश बरस रही हो, फैली हुई वादियाँ हों और उनमें बहती हुई ये बरसाती नालियाँ और नाले। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा और इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो ज़रूर थरपारकर के इस कुदरती हुस्न के बारे में होगी। तो जनाब, ये थी मेरी और इस बारिश की कहानी। ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं बल्कि मेरे जैसे हज़ारों ऐसे किरदार हैं जो इस कहानी में शामिल हैं। तो जनाब, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और गाइज़, आपसे एक दफ़ा फिर वही घिसी पिटी गुजारिश कि काइंडली जाते जाते हमें सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना हमारा यकीनन हौसला बढ़ाता है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारी मेहनत का फल हमें मिल चुका हो। तो इसीलिए आपसे फिर वही गुजारिश है कि काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे जितना भी हो सके शेयर ज़रूर करें।